हेलो फ्रेंड्स, मैंने तो सोचा था कि जब तक बाइक लॉन्च नहीं होगी जब तक मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इतने सारे रूमर्स आ चुके हैं और लोग सब बार बार मुझसे कमेंट कर रहे हैं और क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि वीडियो क्यों नहीं आ रही, वीडियो क्यों नहीं आ रही, आपने तो ऐसा रूमर्स बताया था। ये देखो, असल बात तो यह है, रूमर्स का कोई भी कहते ऑथेंटिकेशन नहीं होता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार इसने ये बोला था और ऐसा ऐसा और अब तक क्यों नहीं वीडियो आई। तो जब उसका पहले ही मैं बोल रहा हूँ कि ये रूमर्स है कि मे बी 99% आ जाए या 50%, 1% उसका चांस रहता है। लेकिन अभी जो सिचुएशन चल रहा है कोविड का और ये एपिडेमिक है, जिसकी वजह से ये डिले हो रहा है। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अब कितने लोगों ने क्वेश्चन किया कि भाई और भी तो बाइकें लॉन्च हुई हैं, लेकिन शायद आप लोगों को पता नहीं है कि मेट्योर के पीछे कितना काम करा गया है और इसके पीछे एक पूरी लंबी कहानी है। तो हम उसी बात पे कहते हैं, उसी टॉपिक पे इसमें सारा जो है हम लोग इसमें बात करेंगे। और ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैंने जो है अपने होम टाउन में, जहाँ पर यहाँ पर भी 2 शोरूम हैं रॉयल एनफील्ड के, तो मैंने इनसे कांटेक्ट किया, पहले भी कांटेक्ट किया था, तो इन्होंने कहीं बताया था, मैंने इसके एक वीडियो भी इसमें अपलोड किया था मैंने। तो मैंने उनसे बात करी। आप पहले यह रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं, फिर बात करते हैं। हेलो। जी मैम, ये रॉयल एनफील्ड रामघाट रोड पे जो है वो बोल रहे हैं क्या? जी जी सर। हाँ मैम, मुझे वो पता करना था थंडरबर्ड 350X के बारे में मैम, कि उसका कुछ आता पता है, आएगी? सर अभी BS6 में से सर आई नहीं है अभी थंडरबर्ड। अच्छा, तो आएगी या नहीं आएगी? सर अभी उसका कुछ कंफर्म नहीं है। ऐसा सुनने में आया है कि उसकी कोई और लॉन्च होगी, बट सर अभी उसका कंफर्म नहीं है। कोई और कौन से लॉन्च होगी मैम? सर ये है कि वो अभी मैं आपको कंफर्म कर दूंगी कौन सी लॉन्च होगी। आप मुझे अपना नंबर बता दीजिए तो मैं आपको कॉल कर दूंगी सर 1-2 दिन में पूछ कर। अच्छा, मेरा नंबर आप लिख लीजिए मैम। जी सर बताइएगा। हाँ, 904111। 904111। हाँ जी सर 90। मैं चलिए सर ठीक है सर। एक्चुअली क्या है ना, BS4 में तो अभी BS6 में कंफर्म नहीं है ना कि कब तक आएगी। हाँ। और सर ऐसा सुनने में भी आया है कि थंडरबर्ड की जगह ना कोई और गाड़ी लॉन्च हो रही है सर। हाँ, मतलब किसी और नाम से। कंफ्यूजिंग है मैम। मैंने असल इसका बुक किया हुआ है थंडरबर्ड 350X, और मैं पिछले 4 महीने से वो 10,000 रुपये सबमिट हुए हुए हैं मेरे शोरूम में, और मैं रोज़ वेट कर रहा हूँ कि अब आएगा, लेकिन कुछ पता ही नहीं है। सारी बाइकें लॉन्च हो गई, यही रह गया है। तो सर आपने ये बुकिंग कहाँ पे करा रखी है? मैंने वैसे तो मैं नोएडा में रहता हूँ, वहीं पर बुकिंग कराई थी, लेकिन मेरा होम टाउन अलीगढ़ है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर आया था। अगर यहाँ मिल जाता तो मैं यहाँ पर ही ले लेता, लेकिन अभी तक हाँ, क्योंकि अभी वहाँ असल ये प्रॉब्लम चल रही है, इस चक्कर में वहाँ पर मेरे ऑफिसेज बंद हैं, तो इसीलिए मैं घर पे आया हुआ हूँ। तो जाहिर सी बात है, अगर मुझे मिलेगा तो मैं यहीं से ही लूँगा फिर। तो चलिए सर, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं शाम तक आपको क्लियर करती हूँ पूछ के सर। हाँ, अगर ऐसा कुछ अगर जल्दी लॉन्च होने वाला हो 1-2 दिन में या जैसा भी, मतलब हफ्ते भर में, तो मैं यहाँ पर बुक कर दूंगा। ऐसा मुझे कोई वो नहीं है, मैं यहाँ पर भी बुक कर दूंगा। वहाँ पर तो वो रिफंडेबल है, मैंने पता किया था, तो वो रिफ़ंड हो जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ है कि मिल जाएगा तो मेरा टाइम भी बच जाएगा, वहाँ जाना आना बच जाएगा, और दूसरा ये है कि मुझे यहीं पर ही मिल जाएगा। अच्छा चलिए सर, कोई नहीं, तो ये चीज़ मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगी। सर आप मुझे एक ईमेल आईडी बता सकते हैं सर आप अपनी? ईमेल आईडी ऑलरेडी मेरी मैम रॉयल एनफील्ड पे सबमिट है, और वो कुछ ना कुछ मेल करते रहते हैं। अब मैं आपको बता दूंगा, फिर आप भी कुछ ना कुछ मेल करती रहेंगी। अभी नहीं सर, हमें मेल करने के लिए नहीं चाहिए सर। अच्छा, ठीक है, हमें तो नॉर्मली डालनी है उसमें। ठीक है, लिख लीजिए। जी सर बताइएगा। हाँ, SH@gmail.com। जी चलिए सर ठीक है, मैं आपको ना पूछ के अभी शाम तक कंफर्म करती हूँ। ठीक है सर, जैसा भी है। ओके मैम। ठीक है सर, थैंक यू। तो आपने रिकॉर्डिंग सुन ली, देखा, मैंने कई बार कहा लेडीज से कि भाई ऐसा यह है, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई अब तक कोई अपडेट बताया नहीं। और फिर मैं सोच रहा हूँ कि अब क्यों ना मैं दिल्ली NCR में जो कस्टमर केयर मतलब जहाँ पर मैंने बुकिंग करी है,
तो मैं वहाँ पर बात कर लेता हूँ और वहाँ से वो लोग क्या रिस्पांस देते हैं, और फिर इसके बाद फाइनली मैं कस्टमर केयर पे बात करूँगा, जो रॉयल एनफील्ड के कस्टमर केयर पे है उससे बात करूँगा। तो आपको खुद पता चल जाएगा कि क्यों लॉन्च नहीं हो रहा है। इसमें इसके डिले के पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं, मैं वो बताऊँगा। ये पहले हम लोग रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं, जो दिल्ली एनसीआर का जो शोरूम है जहाँ मैंने बुक किया है, ये पुनीत भाई हैं, इनसे मैंने बात करी। आप पहले एक बार रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं, फिर फर्दर बात करते हैं। हेलो जी पुनीत भाई बोल रहे हैं। हाँ हाँ जी पुनीत भाई, मैंने जो है आपके शोरूम से वो बाइक बुक करी थी मैं फरवरी में भी। किस नाम से? अहमद के नाम से। जी बोलिए। जी तो मैंने क्या कहते हैं वो थंडरबर्ड 350X BS6 मॉडल बुक किया था, हाँ लेकिन अब तक थंडरबर्ड भैया आएगी नहीं, कोई अपडेट नहीं थंडरबर्ड का। तो फिर अब क्या करूं, मैं पुरानी बाइक लूं या वो अभी सुनने में आया कि नहीं दूसरी गाड़ी यदि लेना चाहते तो ले सकते हैं सर। सर दूसरी गाड़ी लेना थंडरबर्ड होता, का कोई अपडेट नहीं है सर दूसरी गाड़ी अगर लेना होता तो फिर मैं अब तक ले नहीं लेता सर। कहाँ फरवरी, कहाँ अभी जुलाई चल रहा है सर। हाँ। तो वही मैं कह रहा हूँ सर, मुझे असल वो दोनों जो है ना, मुझे असल क्रूजिंग के लिए चाहिए था वैसा, कि जो क्रूजिंग पे में भी चल जाए उसमें भी चल जाए। सर आपने फ़ोन क्यों काट दिया सर? फोन क्यों काट दिया? सर पुनीत बोल रहे हैं ना सर, पुनीत सर? हाँ हाँ पुनीत ही बात कर रहा हूँ भैया। सर वही मैं कह रहा था, मैं अभी कहते हैं कि वही थंडरबर्ड के बारे में आपसे पूछ रहा था कि क्या कर रहे हैं सर। हाँ थंडरबर्ड के लिए एक बार आप आगे कंफर्म कर लीजिए, गाड़ी आएगी नहीं थंडरबर्ड, तो फिर कोई आप अपडेट नहीं आ रहा है। तो इसका कोई अल्टरनेट, जी इसका कोई और दूसरी अल्टरनेट में दूसरी गाड़ी कोई ले सकते हो आप। नहीं पुरानी नहीं, मतलब कोई कुछ तो नया सर, कुछ तो आएगा दूसरा। सर अभी कोई अपडेट नहीं है ना, बोलता हूँ आपको। सर अभी जैसे पिछले बार मैं गया था वहाँ पर शोरूम, तो कुछ बोल रहे थे कि शायद मेटियोर लॉन्च हो। तो सर अभी अपडेट नहीं है ना, कब तक आएगी कब नहीं आएगी, ये दिक्कत है। सर तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया हूँ सर, क्या करूँ सर, मैं समझ में नहीं आ रहा है मुझे। वही कह रहा हूँ ना, वही दिक्कत आ रही है। अच्छा सर, मतलब एक बार आके मिल लीजिए ना, मैं हूँ अभी, आ जाओ मिल लो आप। अभी सर इतना पास में होता तो फिर क्या बात थी सर। अच्छा ठीक है सर, करता हूँ भैया 5 मिनट। तो आपने पुनीत भाई का भी सुन लिया कि मतलब कोई इनके पास वो है ही नहीं। इवन ये लोग बहुत मुश्किल से इस बात के लिए राज़ी होते हैं कि भाई अपने बुकिंग अमाउंट है वो वापस ले लीजिए, लेकिन ये बंदा भी फाइनली हार करके बोल रहा है कि भाई ठीक है, आपको पसंद नहीं है तो आप जो है अपनी जो है बुकिंग अमाउंट है वो वापस ले लीजिए। उसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि उनको खुद अपडेट नहीं है। अच्छा अपडेट क्यों नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं। देखिए फर्स्ट रीज़न तो ये है कि इस बाइक पे रॉयल एनफील्ड ने बहुत काम किया है, और इनको जो चांसेस था कि भाई जैसे ही हम ये वाली बाइक लॉन्च करेंगे तो एकदम सेल बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन इस वक्त जो एपिडेमिक है, जिसकी वजह से हमें पता है कि और भी जितने भी सेक्टर्स हैं उसके क्या हाल है और उसके सेल्स का क्या हाल है। अभी कल ही एक मेरा फ्रेंड है, वो AC के उसमें काम करता है, डाइकिन के, तो बोल रहा है कि इंटरनेशनली इसकी जो सेल है वो 43% डाउन हो गई है। आप सोच सकते हैं 43% अप्रॉक्स 50% हो गया, सेल डाउन हो गई कितना है डाइकिन की, ये कुछ AC वगैरह बनाती है इंटरनेशनली। मैं ऐसे सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ। और इसी तरीके से आप रॉयल एनफील्ड के पुराने रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। कुछ महीने पहले के रिकॉर्ड थे जो मैंने अपलोड भी शायद कहीं पर किए थे, तो उसमें था कि पूरे मंथ में थंडरबर्ड एक बिकी है, मतलब एक, आप सोच सकते हैं पूरे मंथ में एक थंडरबर्ड बिकी है। वहीं पर क्या कहते हैं रॉयल एनफील्ड का जो क्लासिक मॉडल है वो 105 बिका है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो आप खुद सोच सकते हैं कि इनकी सेल कितनी डाउन है। कहाँ पर ये लोग क्या कहते हैं 1000 पे और लाख पे लाई करते थे, वो बिल्कुल नीचे आ चुका है। तो इनको पता है कि अभी ग्राफ क्या चल रहा है सेल्स का। अगर ये मार्केट में लॉन्च करते हैं तो अगर एक बार जो बाइक स्टार्टिंग में जो बिक जाती है वो बाद में वो ग्राफ नहीं कर पाता, तो मे भी एक बहुत बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि ये लॉन्च ना कर रहे हों। अगर हाँ ये सिचुएशन नहीं होता तो मे भी ये लॉन्च कर देते। अब लोग मुझसे बोल रहे हैं भाई अब रूमर बताओ। अब बताओ इस सिचुएशंस में मैं क्या रूमर बताऊँ? आपने खुद सुन लिया, उनकी भी रिकॉर्डिंग सुन ली। अब कस्टमर केयर की भी रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं कि ये लोग क्या बोलते हैं। कस्टमर केयर से भी मैंने बात करने की कोशिश कर रहा हूँ और इनसे भी मैंने कई बार बात करी है, ऐसी बात नहीं है, मुझे पता है ये क्या जवाब देने वाले हैं। लेकिन फाइनली फिर भी एक बार आप लोगों के लिए मैं एक बार कॉल करके
बात कर लेता हूँ, ये रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं फिर बात करते हैं। To the implementation of preventive measures for the coronavirus crisis, we are proactively switching to emergency support mode in order to ensure uninterrupted services. However, this may result in some delays in our services. Welcome to Royal Enfield, a helpline for all things Enfield. हिंदी के लिए 1 दबाएं. For English, press 2. You have आपातकालीन सड़क साइड सहायता के लिए कृपया 1 दबाएं। रॉयल एनफील्ड उत्पादों की अधिक जानकारी के लिए कृपया आपका कॉल अब हमारे रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफर किया जा रहा है। Thank you for calling Royal Enfield Support. My name is Ashutosh. How can I assist you? सर एक्चुअली मेरी क्वेरी थी, कहते हैं थंडरबर्ड 350X से रिलेटेड। जी बोलिए, क्या क्वेरी थी आपकी? सर मैंने बुक किया था फरवरी में नोएडा में ये थंडरबर्ड 350X, और अब तक कोई उसका अता पता ही नहीं है सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर रॉयल एनफील्ड में रुचि दिखाने के लिए। पर जैसे थंडरबर्ड जो है 350 वो अभी तक लॉन्च हुआ नहीं है सर BS6 में। सर वही तो मैं कह रहा हूँ सर, वहाँ पर मेरे पैसे भी फंसे हुए हैं और अब तक कोई मतलब उसका कोई आपको जैसे जो अमाउंट जो है सर, जैसे कि वो आपको रिफंड मिल जाएगा। और यदि अगर आप कोई और मॉडल में जाना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, क्योंकि फिलहाल जो है थंडरबर्ड जो मॉडल है वो अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है BS6 में। हाँ। तो इसकी वजह से जो आपका अमाउंट जो है इसकी वजह से अवेलेबल भी नहीं है, इसलिए आपका अमाउंट आपको चाहिए तो वो आपको रिफंड मिल जाएगा। सर एक तो आप मुझे इंसिस्ट करते कि सर आप क्या कहते हैं इतने दिनों में लॉन्च होगा, ये होगा, उल्टा आप ये कह रहे हैं कि आप अमाउंट वापस ले लीजिए। सर ये क्या हुआ सर? सर हम अब देखिए, अभी फिलहाल व्हीकल लॉन्च नहीं हुआ है सर, इस वजह से नहीं तो रिटर्न देना पड़ रहा, नहीं तो फिर हमें तो ऐसा वो रहेगा नहीं कंपनी को भी कि हम आपको व्हीकल ना दें। हाँ तो वही तो हम कह रहे हैं, अगर सर हम कोई और नहीं हुआ है। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, कोई और लेना होता तो सर हम तभी नहीं ले लेते सर जब ये और बाकी बाइकें लॉन्च हुई। 1 महीना वेट करके, 2 महीना वेट करके, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तकरीबन क्या कहते हैं 4-5 महीना होने पर आ गया और अभी तक जो है कोई भी पता नहीं है। अब शुरू में तो ये भी बोल रहे थे कि आ जाएगा, अब तो ये भी नहीं बोल रहे हैं। देखिए आपने भी फ़ौरन मना कर दिया कि ठीक है आपको पैसा लेना है वापस ले लीजिए, और वैसे अभी लॉन्च नहीं हुआ। अभी लॉन्च हुआ नहीं, क्योंकि नॉर्मली जैसे कि हम बुकिंग भी नहीं ले रहे थे, पर वो डीलर की तरफ से उन्होंने बुकिंग लिया था, क्योंकि बिना लॉन्च हुए व्हीकल के बुकिंग रॉयल एनफील्ड से चालू नहीं किया गया था। लेकिन मैंने तो यही कह करके बुक करवाया था। मैंने बोला था उनसे, वो बोल रहे थे उस टाइम ऑप्शन रख रहे थे कि BS4 है तो ये लेना है ले लो थंडरबर्ड 350X का। मैंने कहा नहीं ये मुझे नहीं लेना है, अगर BS6 का मॉडल आएगा तो वो चाहिए। तो उन्होंने फिर मुझे टाइम दिया कि ठीक है एक महीना या जो भी उन्होंने बोला 1 महीने के बाद ये आ जाएगा। फिर बोला 1 महीना, फिर बोला 1 महीना, फिर अब तो क्या कहते हैं ऐसे ही चल रहा है सर। तो वही पूछना चाह रहा था कि क्या है इसका इन फ्यूचर, मतलब लॉन्च होगा नहीं होगा, क्या है ये ज़रा सा मैं जानना चाह रहा हूँ। अपडेट कंपनी की तरफ से भी आया नहीं है कि इन फ्यूचर कितने समय में लॉन्च होगा। ऐसा कुछ अपडेट जैसे ही आएगा हम हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर जरूर अपडेट कर देंगे, ताकि हमारे जितने भी कम से कम सर ये तो पता चल जाए सर कि वो लॉन्च होगा भी या नहीं होगा। अभी उसके रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं आया सर। अभी हमारे पास अपडेट आया पर अभी जैसे कोविड-19 की वजह से थोड़ा दिक्कतें आ रही है, तो इसकी वजह से थोड़ा हो रहा है इशू। ना तो नॉर्मली अपडेट्स आ जाते कि लॉन्च होने वाला है या नहीं होने वाला है या कुछ और होने वाला है। तो कहीं ऐसा तो नहीं डिसकंटिन्यू हो रहा हो? वो भी सर अपडेट नहीं किया गया है कंपनी के साथ। अगर डिसकंटिन्यू होता तो कंपनी बताती थी कि हाँ डिसकंटिन्यू हो गया है या कुछ और आने वाला है, तो पर अभी जैसे कि कंपनी की तरफ से कोई अपडेट नहीं आया है। बीच में ये बातें आ रही थी कि ये डिसकंटिन्यू होकर के मेटियोर आएगा, न्यू जनरेशन कोई थंडरबर्ड आएगा, तो ऐसा तो नहीं कुछ ऐसा आने वाला है? नहीं सर, रॉयल एनफील्ड की तरफ से तो ऐसा कुछ अपडेट नहीं आया था सर। अब मैं क्या बोलूँ, मैंने तो आपके कस्टमर केयर पे ही कॉल करके पूछा था और वहीं से मुझे पता चला था, कहीं मैं बाहर की बात नहीं बता रहा हूँ मैं ये तो। थंडरबर्ड डिसकंटिन्यूएशन के लिए नहीं ये नहीं बोला था कि थंडरबर्ड डिसकंटिन्यू हो। हाँ लेकिन ये ज़रूर बोला था कि क्या कहते हैं हो सकता है एक नया न्यू जनरेशन थंडरबर्ड आए मेटियोर करके, ये ज़रूर बोला था। मेटियोर करके व्हीकल के रिलेटेड जैसे लॉन्च के लिए तो अभी होने वाला था, पर अभी जैसे कि कोविड-19 की वजह से अब तक उसका अपडेट नहीं है आगे की कब तक वो लॉन्च होगा।
चलिए, मतलब उसका भी किसी का भी कुछ पता नहीं है। अब मुझे अपने आप ही डिसीजन लेना पड़ेगा क्या करना है क्या नहीं करना है, कोई डिपेंडेंट नहीं। कंपनी की तरफ से तो समझ जाएंगे सर, कुछ अपडेट नहीं आया जिसके लिए। चलिए ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। इसके अलावा और कोई सहायता? नो सर, थैंक यू। रॉयल एनफील्ड में कॉल करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अब आपने देख लिया, मैंने कितनी कोशिश करी कि मतलब कुछ पता चले, लेकिन कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है। जहाँ पर कि पहले ये लोग मेट्योर की बहुत सारी डिटेल दे रहे थे, एक वक्त ऐसा था, आज इनको कुछ भी नहीं पता है। इवन मतलब कुछ बताने को तैयार ही नहीं है। क्यों? इनको पता है, कुछ पता ही नहीं है इन्हें अभी इस सिचुएशन की वजह से। और फिर अगर ख़ुद सोचा भी जाए, अगर हम लोग भी देखें जो सिचुएशन है, मुझे नहीं लगता कि अभी भी जो डेट आ रही है, जो लोग बोल रहे हैं कि अगस्त के एंड और सितंबर के स्टार्टिंग में बाइक लॉन्च हो जाएगी, मुझे नहीं लगता कि लॉन्च हो जाएगी। क्योंकि ये भी रूमर्स है, ये ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ये रूमर्स हैं। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों विश्वास सा उठ गया। अब लोग बोलते हैं कि क्या कहते हैं, वीडियो बनाओ। मैं क्या वीडियो बनाऊँ बताइए? और फिर लोग सब ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं, भाई तुमने तो डेट दिया था। अरे भाई वो डेट मैंने थोड़ी ना दिया था, वो तो जैसे जैसे ऊपर से रूमर्स आ रहे थे मैं फर्दर आपको बता रहा था। अब मैं इस पे बोलूँ कि भाई मेरे क्या कहते हैं वीडियोस को लाइक करो और मेरे वीडियो को शेयर करो, तो ये बनता नहीं है यार। तो इसी वजह से फिर मेरा दिल थोड़ा वो हो गया। फिर मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि नहीं भाई, क्या कहते हैं, एक वीडियो तो बनता है, क्योंकि लोग सब बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बार बार कमेंट्स कर रहे हैं। तो अच्छा ये है कि एक आप वीडियो बना के बता दो। फिर और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि यार अब मैं और भी फर्दर डिटेल्स के बारे में बात करूँ जो और बाइकों की है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि खाली मेट्योर पे रहने से कुछ बात बनेगी। क्योंकि ग्राफ अगर एक बार डाउन हो जाता है फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कि अपने वीडियो को आगे फर्दर क्या कहते हैं अप्रोच मिले। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जिसको कवर करना है मुझे रॉयल एनफील्ड के। मैंने लेकिन वो सोचा था कि इन फ्यूचर करूँगा, जब मैं मेट्योर को ले आऊँगा अपने पास, और फिर उसके बाद धीरे धीरे फर्दर उसको एक्सटेंड करूँगा। लेकिन घर पे मेरे बहुत सारे क्या कहते हैं ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी चल रही थी और कई चीज़ें चल रही हैं अभी भी फर्दर, तो मेरा फोकस वहाँ पर था। तो मैं चाह नहीं रहा था कि मैं इसमें घुसूँ, क्योंकि इसमें एक बार आने के बाद फिर वही सब जहन में रहता है। तो इसीलिए ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि कुछ न्यू नॉलेज और कुछ न्यू बातें पता चलें, तो मैं भी 1 वीक के अंदर मैं प्लान बनाता हूँ। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि इंजन के बारे में और इसके सर्विस के बारे में, और भी कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि एक बाइक राइडर को जानना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी में वो उस बंदे को काम आता है। और वरना फिर क्या होता है कि अब मुझे कुछ पता है नहीं, इंजन के बारे में पता नहीं, क्लच के बारे में पता नहीं, क्लच वायर के बारे में पता नहीं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि, और गाड़ी बंद हो गई, ये हो गया। अब क्या होता है, वहाँ पर वो ढूंढता है जंगल में कि कोई भाई एक मैकेनिक मिल जाए, ये मिल जाए। अब वहाँ पर उसे कौन मिलेगा? वहाँ पर सिर्फ उसी का दिमाग काम करेगा, और वो दिमाग जब ही काम करेगा जब उसे कुछ थोड़ा बहुत पता हो। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि इसके ऊपर वीडियोस बनाऊँ कुछ। तो मैं भी 1-2 दिन के अंदर ही मैं वीडियो अपलोड करना शुरू कर दूंगा। उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आपको पता चलेगा। तो अगर हाँ आप उससे रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं तो हाँ इसके बारे में मैं बोल सकता हूँ। अगर हाँ मेट्योर से हट करके, ऐसा बात नहीं कि मेट्योर का आपको पता नहीं चलेगा, मेट्योर की डिटेल्स या मेट्योर के बारे में ये पता चलेगा, लेकिन जब भी होगा जब ये लॉन्च हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप कुछ फर्दर डिटेल्स जानना चाहते हैं एक बाइक राइडर को, जो जानने के लिए ज़रूरी है, उसके लिए हाँ मैं कह सकता हूँ आपसे कि आप मेरे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।